अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, आज है डबल सेलिब्रेशन और ये सारा कुछ जो भी आप देख रहे हैं ये इस खुशी को मनाने के लिए है। तो डबल किस तरह है वो मैं आपको बताती चलूँ कि आज के दिन, ठीक आज के दिन 1 साल पहले मैंने अपनी पहली वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की थी और वो थी मेरे हस्बैंड की बर्थडे का केक। तो आज ठीक 1 साल बाद आप लोगों के साथ मैं दूसरी अपनी खुशी भी शेयर करना चाह रही हूँ और वो ये है कि मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज भी हो गया है। आज के दिन स्टेप लिया था और वो कहते हैं ना कि पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है और ये इस तरह से मोबाइल को ट्राईपॉड पे दूर रख के वीडियो शूट करना ये भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, वरना एक हाथ से मोबाइल को पकड़ा हुआ होता है और आपसे बातें चल रही होती हैं। तो ज़िंदगी में हर चीज़ पहली दफ़ा होती है और पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है। सारे सफ़र में वो तमाम लोग जिन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया, जिन्होंने हर हर कदम पर मुझे बैकअप किया और वो ये कहते रहे कि नहीं तुम कर जाओगी, करती रहो, बस लगी रहो, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। अलग से वीडियो बनाएंगे और उन तमाम लोगों का ज़िक्र आपके साथ करेंगे। आज चूँकि हस्बैंड की बर्थडे है और ये स्पेशल दिन मैंने इसीलिए रखा था कि इसी दिन मैं अपनी पहली वीडियो अपलोड करूँगी ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए मुझे दिन याद रहे। और दूसरी बात ये कि जो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, जो घर से आपको सपोर्ट मिलती है ना, यकीन जानिए उसका कोई नेमुल बदल नहीं। क्योंकि अगर मुझे अपने पार्टनर की सपोर्ट नहीं होती, उनका कॉन्फिडेंस ना होता, उनकी इनकरेजमेंट ना होती, तो आज यकीनन मैं यहाँ नहीं बैठी होती और इस तरह आपसे मुखातिब ना होती। जो टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत थी वो सब तो बिना कहे पूरा किया ही, चाहे वो लैपटॉप लेना हो या हार्ड ड्राइव की ज़रूरत हो, डिस्क चाहिए हो, केबल्स चाहिए हो, डिफरेंट जो भी चीज़ें होती हैं जो एक यूट्यूबर की ज़रूरत होती हैं, बिना कहे उनको तो पूरा किया ही। और उसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है वो ये कि बहुत ही मज़े का आपने खाना बनाया हुआ हो और आपने उसकी रिकॉर्डिंग की हुई है, ज़ाहिर सी बात है फिर जो फाइनल प्रोडक्ट होती है उसकी भी आपको कुछ क्लिप्स भी लेने होते हैं, शूट भी करना होता है। तो जब टेबल पर वो मज़ेदार सा खाना लग जाता था, उसमें से इश्तिहा अंगेज़ खुशबू भी आ रही होती थी और ये भी पता होता था कि ये खाने में बहुत लज़ीज़ है, मज़ेदार है, भूख भी ज़ोरों पर है और उस आखिर वक्त में मैं क्लिक कर रही होती थी पिक्चर्स अलग अलग एंगल्स से। तो उस सारे में भी ज़ाहिर सी बात है इट टेक्स टाइम। तो कभी भी माथे पे बल नहीं पड़ा और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि झुंझलाहट का इजहार किया हो। इन सारी चीज़ों की वजह से जो है ना वो मुझ में एक कॉन्फिडेंस रहा और समटाइम्स मुझे ये होता था कि हाँ ये मैं बड़ी ज़्यादती कर रही हूँ, ये गर्मा गर्म खाना जो है ये ठंडा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बहुत ही आराम से मुझे हमेशा कि नहीं 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 यू टेक योर टाइम, आराम से। बल्कि वो जो फ्लैश लाइट मैं पकड़ के पिक्चर्स ले रही होती थी तो वो भी मुझे हेल्प आउट कर रहे होते थे कि फ्लैश लाइट कहीं से उन्होंने पकड़ ली या वो मुझे गाइड कर रहे होते थे कि इस एंगल से बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बिहाइंड द सीन्स जो होते हैं ये भी बहुत मायने रखते हैं। ये मोनेटाइजेशन की सेलिब्रेशन काफ़ी दिन से ड्यू थी तो मैंने कहा कि इसको मैं डबल खुशी के तौर पे मनाऊंगी और इसी वजह से ये मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सा केक ख़ुद से बनाया है और इसकी वीडियो मैं आपके साथ कल शेयर कर चुकी हूँ। ये बुके इसकी क्या कहानी है ये भी आप व्लॉग में देख चुके हैं और इसके अलावा ये जो मैंने गिफ्ट लिया है इसका भी व्लॉग आपने देखा है। अब तो ऐसा लगता है ज़िंदगी में हर चीज़ जो है ना उसका बस व्लॉग बन जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। काफ़ी सारी जगहों पर मैं व्लॉगिंग नहीं करती, वो सिर्फ फैमिली टाइम होता है, वो सिर्फ मी टाइम तो नहीं कहेंगे, वो सिर्फ हमारा वक्त होता है। बहुत सारी जगहों पे कर भी लेती हूँ और समटाइम्स नहीं भी कर रही होती है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि आप व्लॉग्स ज़रूर बनाइए। जो लोग भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं, उनको मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज है, वो ये कि लोगों को अपनी ज़िंदगी में उतना ही एक्सेस दीजिए जितना आप आगे फिर उसका रिप्लाई दे सकें, रिस्पॉन्स दे सकें। आप लोगों को जितना अंदर अपने लेकर आएंगे, अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, फिर उतनी ही मुश्किलात भी बढ़ती जाती हैं। क्योंकि जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं या लोग आपको आपके सर्कल से बाहर भी जानने लगते हैं तो फिर चीज़ें आसान तो होती ही हैं लेकिन मुश्किल भी हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों को ख़्याल में रखते हुए बहुत तरीके से बहुत सारे काम बहुत अच्छे से हो सकते हैं जिसमें घर में किसी को शिकायत भी ना हो और कामयाबी देना ये अल्लाह ताला का काम है
वो कहते हैं ना कि हमारा काम सिर्फ बीज बोना है, उस बीज की आबियारी करना है, उसने तनावर दरख्त बनना है या नहीं, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो हमने अपने हिस्से का काम पूरा करना है और फिर बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। तो ये खुशी हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और बस हम ये केक कटिंग करेंगे, उसके बाद चलेंगे आपको लेके एक टर्किश रेस्टोरेंट ज़ैतिन, वहाँ का रिव्यू देंगे। और बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि कुछ डिफरेंट सा होना चाहिए। एक ही एक लगे बंदे आप बस रूटीन के रेस्टोरेंट्स में जा रहे होते हैं, वही एक तरह का टेस्ट आप नाम बदल बदल के ट्राई कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा कि चलें आज टर्किश कुजीन्स की तरफ जाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसा खाना है और कैसा रेस्टोरेंट है। फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं तो रिव्यू तो बनता है। तो फिर ठीक है, हमें यहाँ पर आप थोड़ा सा ब्रेक दीजिए ताकि हम अपनी इस सेलिब्रेशन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें और फिर आपको ज्वाइन करते हैं ज़ैतिन में। जी तो जनाब हम ज़ैतिन पहुंच चुके हैं और हमने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। और जैसे ही ऑर्डर आता है फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की हैं और उसका रिव्यू क्या है। तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिए। सबसे पहले एपिटाइज़र सर्व किया गया और इसमें हमने ऑर्डर किया था चिकन कॉप्सेस और साथ में ज़ैतिन मिक्स पाइड। एक ही पाइड में आपको 3 डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे, पेपरोनी फ्लेवर है, चीज़ी है और साथ में फ़हीता। तो ये तीनों फ्लेवर्स के साथ बहुत ही एक मज़ेदार किस्म का पाइड था और जो सॉसेस सर्व किए गए उससे तो मज़ा दुबाला हो गया। बात अगर करें हम नंबरिंग की तो चिकन कॉप्सेस को हम नंबर 1 पे रखेंगे, बहुत ही टेंडर, मज़ेदार, एकदम डिलीशियस। इसके अलावा पाइड की जहाँ तक बात है इसको हम 7 नंबर देंगे 10 में से। ग्रिल में हमने ऑप्शन रखा अदना कबाब, मटन अदना कबाब हमने ऑर्डर किया था। साइज़ और इसकी सर्विंग दोनों बहुत अच्छे थे। नंबरिंग की जहाँ तक बात की जाए तो 9 में से 10 हम इसको देंगे। परफेक्टली बटरी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर। साथ में इसके टर्किश ब्रेड सर्व की गई थी, अच्छी थी, दिखने में बहुत ही रूखी सी लग रही थी लेकिन एकदम सॉफ्ट और इनसाइड लुक आपको दिखाते हैं, बहुत मज़ेदार। और ऐसी थी कि आप इसको बग़ैर किसी चीज़ के रूखा भी खाना चाहें तो मज़े की लगेगी। इसके बाद मेन कोर्स की जानिब चलते हैं। इसमें हमने ऑर्डर किया था मटन कब्सा, फुली अरोमेटिक एंड फ्लेवर्ड राइस। और जो प्लस पॉइंट था वो ये कि मटन इतना टेंडर और जूसी था कि वो इसके फ्लेवर को इन्हेंस कर रहा था। तो इसको तो हम पूरे के पूरे मार्क्स देंगे। साथ में रायता, सैलेड और दीगर लवाजमात ने इसके फ्लेवर को मज़ीद दुबाला कर दिया था। अब चलते हैं डिज़र्ट की जानिब और यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था कुनाफा। अच्छा, अगर आपने पहले से कुनाफा ट्राई किया हुआ है तो अब तो आप इसको इतने अच्छे नंबर्स नहीं दे सकते। एक तो इसमें पिस्ते की टॉपिंग मिसिंग है और दूसरा ये कि फ़्रेश क्रीम की जगह विप क्रीम इस्तेमाल की गई थी। लेकिन वही वाली बात कि अगर आप इसको पहली दफ़ा ट्राई कर रहे हैं तो ये फुल मार्क्स लेगा और बेहतरीन कंप्लीट पैकेज होगा डिज़र्ट के लिए। कम्प्लीटली चीज़ी था और ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से शुगरी और क्रीमी। तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा, इसको ऑर्डर करना मत भूलिएगा। और ये आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से इसका ये स्लाइस निकल रहा है और लुक इनसाइड परफेक्ट। और बिल की अगर बात करें तो इट वाज अराउंड 5000 प्लस टैक्स। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, एम्बियंस गुड। जनाब ये था हमारा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी टर्किश कुजीन्स पसंद है तो फिर ज़ैतिन लाजमी विज़िट कीजिएगा और इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए असरार रहमानी को दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बेहद ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।